माता दी। सर्वमंगले मांगले सुशिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 17 अक्टूबर दिन शनिवार 2020 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो हमें यह जानना है कि हम पूजन पाठ कैसे करें। इसके विषय में हम आपसे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम दिवस के लिए पंचांग जान लेते हैं, फिर हम कैसे प्रथम दिवस में पूजन करेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष तिथि एकम तिथि, नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होगा और यह चित्रा नक्षत्र रात्रि 11:04 से दिन के 1:59 तक रहेगा। चंद्रमा राशि जो है वह चंद्रमा तुला में प्रवेश करेगा। योग कांड योग होगा। सूर्योदय 6:16 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:44 पर होगा। राहु काल रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि राहु काल का जब समय होता है तो हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, तो हमें नहीं करना चाहिए। प्रथम दिवस जैसे कैसे हम पूजा करें, कैसे पाठ करें, यह हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्रथम दिवस के लिए 9 दिन हम 9 देवी की पूजन पाठ करते हैं। तो प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का पूजन पाठ करते हैं। वह कैसे करेंगे यह विधि विधान से हम जानते हैं। सर्वप्रथम हमें स्वस्ति वाचन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से पूजन करें। यदि नहीं संभव होता है तो सर्वप्रथम हमें स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हाथ में फूल ले लें, चावल या जल ले करके संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर हमें गणेश जी की पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन में सर्वप्रथम हमें एक आसन पर गणेश जी को स्थापित करें। स्थापना करके पहले जल से पवित्रीकरण करें। जल से पवित्र करने के बाद पुनः हमें अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कुमकुम, गुलाल, अष्टगंध, चंदन, दूर्बा, धूप बत्ती दिखाएं, कपूर दिखाएं। यह करके आरती दीपक प्रज्वलित करें, जो कि घी का दीपक हो। घी का दीपक प्रज्वलित करके गणेश भगवान की पूजा करें, अर्चना करें। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आ रहा है तो एक साधारण मंत्र हम आपको बता रहे हैं, जिस मंत्र के द्वारा गणेश भगवान की पूजन पाठ किया जा सकता है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करके प्रथम दिवस का पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें माँ भगवती का पूजन करना है। तो माँ भगवती के लिए एक चौकी लें, जिस पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ की प्रतिमा रखें, मूर्ति रखें। मूर्ति रख करके माता जी का श्रृंगार करें, चुनरी चढ़ावें एवं तिलक करें। तिलक अष्टगंध चंदन से कर सकते हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम दिवस में मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को क्या पूजा करनी चाहिए उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रथम शैलपुत्री की पूजा करने के लिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अर्पण करें और सफ़ेद भोग लगावें और स्वयं भी सफ़ेद वस्त्र को धारण करें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होंगी। और उनके कुछ मंत्र हैं, यदि हम बहुत मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो ओम प्रथम शैलपुत्री च नमः, ओम प्रथम शैलपुत्री च नमः। यदि ये भी नहीं बोल पाते हैं तो मन चित्त को शांत करके
ओम शम, इस मंत्र का उच्चारण करें और इस तरह से करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होंगी। माँ शैलपुत्री के प्रसन्न होने पर आपके जीवन में दृढ़ता आएगी, साहस आएगा, उत्साह आएगा और आप सभी कार्य कर सकते हैं। अब हम मेष से मीन राशि के जातकों के लिए यह जानना बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मेष राशि के जातकों को प्रथम दिवस की जो पूजा करनी है वह एक सादा चौकोर कागज का भोजपत्र लें और अष्टगंध चंदन को स्याही के रूप में प्रयोग करें और उसके बाद जो कलम के रूप में है वह एक लौंग ले लें। लौंग से ओम शम बड़ा सा करके लिखना है। इसको लिख करके एक भोजपत्र पर लिखें और माँ के चरणों में अर्पण करें। इसके बाद मेष राशि के जातकों को प्रथम दिवस में क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, इस पे चर्चा करते हैं। तो कानून मुकदमों में सफलता मिलेगी, व्यापार में तरक्की करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं से जो भी समस्याएं चल रही उसका समाधान होगा। अब ये जानते हैं कि मेष राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। किसी से भी संबंध बनाते समय, व्यवहार रखते समय उस पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा व्यवहार, ज़्यादा लोगों से व्यवहार ना बनाएं, अपने को सीमित रखें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए तो मात्र पीड़ा हो सकती है, भूमि पर व्यय हो सकता है। इसके बाद अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य में सहायता मिलेगी। वृषभ राशि के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को ज़्यादा अपने कार्यों को नहीं फैलाना चाहिए, सीमित अपने को रख करके कार्य को करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, दूर की यात्राओं से नुकसान होगा, मासिक तनाव हो सकता है, स्त्री संबंध से पीड़ा हो सकती है, तनाव हो सकता है, चिंताएं हो सकती हैं, व्यापार से लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। व्यापार में या किसी रोजगार में उधार किसी को नहीं देना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अब आते हैं कर्क राशि के जातकों को क्या हो सकता है। मांगलिक कार्य में व्यय अधिक होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पीड़ा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है असफलता हो, जो भी आप कार्य कर रहे हों, और प्रवास में आपको समस्या हो सकती है, जहां पर आप रह रहे हों शत्रुओं से हानि हो सकती है। तो कर्क राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए, शत्रुओं से बच करके सदैव रहना चाहिए। सिंह राशि, दूर प्रवास आपका हो सकता है, योग बन रहा है। उसके बाद सुख समृद्धि का समाचार मिल सकता है। मातृपक्ष को पीड़ा हो सकती है, मेहनत आप करेंगे, मेहनत से आप सफल होंगे। और उसके बाद राजनीतिक कार्य में आपको लाभ होगा। क्या नहीं करना चाहिए, दूर जाते समय अपने साथ भोज्य पदार्थ को साथ में रखें, कहीं भी किसी भी दूसरे के दिए हुए वस्तुओं को ना खाएं, इस तरह का आपको ध्यान देना है। कन्या राशि के जातकों को क्या है, मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे, मित्र सुख होगा, संतान पक्ष की तरक्की होगी, यात्रा से लाभ होगा, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। आप किसी भी परीक्षाओं को यदि दे रहे हैं तो आप परीक्षा में पास होंगे। आपको ध्यान क्या देना है, परीक्षा देते समय, कोई भी कार्य करते समय अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि में। तुला राशि के जातकों का क्या है, नवीन जो भी नया आप व्यापार करेंगे उसमें सफल होंगे,
धार्मिक कार्यों को करने से आपको लाभ होगा, तीर्थ यात्रा से आपको लाभ होगा, पारिवारिक जो भी विवाद है वह विवाद समाप्त होगा, मातृपक्ष से जो भी विरोध है वह समाप्त होगा, आपको अचानक लाभ मिल सकता है। तुला राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए? जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में आप किसी को अपना पार्टनरशिप ना बनाएं। पार्टनरशिप बनाने से आपका व्यवसाय जो है टूट सकता है, खंडित हो सकता है। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि विद्या के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। विद्या से संबंधित जो भी कार्य करेंगे उनका कार्य सफल होगा। अचानक पर यह है कि नुकसान भी हो सकता है, यात्रा से हानि हो सकती है, मुकदमों में उनको सफलता मिलेगी, व्यर्थ कार्यों पर धन व्यय होगा। तो वृश्चिक राशि के लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? जो भी मुकदमा है उनके ऊपर, मुकदमे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से उसको किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। अब आते हैं धनु राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। व्यापार करने से लाभ होगा, भूमि वाहन संबंधित विवाद हल होंगे, संतान से चिंता हो सकती है, कार्य उत्तम होंगे, अधिक परिश्रम से कार्य पूर्ण होंगे। तो धनु राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? उनको माँ भगवती के चरणों में रह करके वंदन करते रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि हो सकती है। मकर राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पदोन्नत होगी, मातृ कष्ट हो सकता है, बुद्धि से संबंधित जो भी है कार्य आप करेंगे तो आप सफल होंगे, मित्र का सहयोग होगा, शुभ कार्य आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? आप जब भी कोई मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है, इत्मीनान से अच्छे से सोच करके अपने कार्य को करना है। अब आते हैं कुंभ राशि में। मातृ पितृ से कष्ट हो सकता है, मित्र से सहयोग मिल सकता है और मेहनत जो भी करेंगे अधिक से अधिक करेंगे उसमें आप सफल हो सकते हैं। स्थानांतरण से आपको कष्ट हो सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? स्थानांतरण से आपको बचना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि में। संतान पक्ष को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है एवं चिंताएं बढ़ सकती हैं। सुख समृद्धि मित्र का समाचार सुखद होगा, न्याय में विशेष आपको लाभ होगा। मीन राशि को क्या करना चाहिए? मीन राशि को अनेका प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। एक ही कार्य में मन को अच्छे से लगाकर अपने कार्य को करना चाहिए। जय माता दी।